दे बोले तुम ही पिलाओ, तुम्हारे हाथ से पियेंगे हम अपने आप नहीं पियेंगे, तुम जितना जितना जिसको पिलाओगे उतना पियेंगे। तब मोहिनी भगवान ने कहा ठीक है, सुनो गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिलाएंगे, पतला पतला ऊपर है अमृत, पहले देवताओं को पिला देते हैं। इस प्रकार वो पूरा हुआ था। तब कहते हैं कि भगवान का रूप इतना सुंदर था कि देवता भी उनके रूप पर मोहित हो गए, सब देव मोहित हो गए। महादेव को भी आसक्ति सी हो गई, वाह कितने सुंदर। जो महादेव काम को भी नष्ट कर देते हैं, उनको भी लगा कि कितने सुंदर है। पर एक देव थे जो आसक्त नहीं, वो थे सूर्य। सूर्य के प्रति हृदय में वात्सल्यता आ गई। सुंदर रूप देख करके सबको तो लगा ऐसी पत्नी, पर सूर्य को लगा ऐसी पुत्री, ऐसी पुत्री का मैं कन्यादान करूं, ऐसी पुत्री का मैं पिता कहलाऊं, ये मेरा सौभाग्य हो। उस भाव पर भगवान रीझ गए, बोले कि सूर्य तुम्हारे भाव से हम बड़े प्रसन्न हैं। बताओ सबको लग रहा है कि हमसे ब्याह हो जाए, तो तुमको लग रहा है कि हम तुम्हारी पुत्री बन जाए। निश्चित होगा, द्वापर आ रहा है, हम कृष्ण अवतार होंगे ना, अवतार तुम्हारा पुरुष रूप में होगा, पर तुम्हारे मन की भावना की पूर्ति के लिए और प्रेम की प्रधानता को स्थापित करने के लिए हमारा ही अंश, हमारी ही अलादनी शक्ति तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में प्रकट होगी। वही सूर्य वृषभानु बनकर के आए और उनके यहाँ मोहिनी को भी आसक्त कर ले अपने ऊपर, ऐसा रूप धारण करे भगवान किशोरी जी के रूप में प्रकट हुए। तो वे अलग नहीं है ठाकुर जी से, ठाकुर जी की ही अलादनी शक्ति है। उनके साथ ठाकुर जी ने निष्काम प्रेम किसको कहते हैं, जिसमें कोई कामना नहीं होती, ऐसा प्रेम वृंदावन में स्थापित किया। अब लोग कहते हैं कि उनसे ब्याह क्यों नहीं किया, ब्याह वो संभव नहीं है, वो ठाकुर जी का ही स्वरूप है। अब वृंदावन के गर्ग संहिता आदि ग्रंथों को देखो, वहां ब्याह हुआ है ठाकुर जी का किशोरी जी के साथ, परंतु श्रीमद् भागवत आदि विशिष्ट ग्रंथों में ठाकुर जी का उनसे ब्याह का कोई संबंध नहीं बताया, क्योंकि वो भगवान का ही स्वरूप है। और दूसरी बात,